नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। आज सवाल अरविंद केजरीवाल को लेकर। आज सवाल इस बात को लेकर कि आखिर क्यों अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। सवाल इसलिए क्योंकि दिल्ली सरकार के कई मामले सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर है। सुप्रीम कोर्ट से रहम की भीख मांग रहे हैं केजरीवाल, पर जिस हिसाब से केजरीवाल फंसे हैं सुप्रीम कोर्ट में, वहां से कोई राहत की खबर तो मिलती नजर नहीं आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार के लाए अध्यादेश को लेकर केजरीवाल पहुंचे हैं, तो वहीं 400 लोगों को नौकरी से निकालने के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। और ऐसे कई मामले हैं जो सुप्रीम कोर्ट के पास हैं। साथ ही मनीष सिसोदिया ने भी जेल से बाहर आने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। तो आज चारों तरफ से फंसे अरविंद केजरीवाल को लेकर ही चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अरविंद केजरीवाल हर मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, कोई राहत मिलेगी क्या? देखिए, जब इंसान बहुत ज्यादा एम्बिशियस हो जाए और अपने एम्बिशन को पूरा करने के लिए गलती पे गलती करता चला जाए, सारी चीजों को वो ताक पे रख के अपनी मनमानी करने लग जाए, तो एक न एक दिन ऐसा जरूर आता है कि जब आप फंस जाते हैं। अब चालाकी करने की कोशिश की। अभी सुप्रीम कोर्ट में 5-5 मामले पड़े हुए हैं। अभी और भी मामला जाएगा, जैसे ये जो फीडबैक यूनिट का मसला है, जैसे शीश महल का मसला है, इन सब पे अभी तो तहकीकात शुरू भी नहीं हुई है। सीबीआई और ईडी तो आई ही नहीं है, लेकिन इसमें भी फंसेंगे ये। हर चीज में उड़ के चले जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट बड़ा नाराज है अरविंद केजरीवाल से। 2 दिन पहले क्या हुआ, ये तुच्छ राजनीति केजरीवाल की। रैपिड रेल बन रहा है अलवर से दिल्ली, मेरठ से दिल्ली और भी जगहों को जोड़ने के लिए, कि ताकि जो लोग रैपिड रेल का इस्तेमाल करें तो गाड़ियां कम आए तो पोल्यूशन बचेगा। लेकिन ये प्रोजेक्ट किसका है? बेसिकली मोदी सरकार का है, और राज्यों को भी इसमें कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना है। तो यहां आपने गंदी राजनीति शुरू कर दी, कह दिया भाई पैसे नहीं है, और उस वजह से प्रोजेक्ट लेट हो रहा है। भाई ऐसा नहीं है कोई दोस्ती यारी नहीं चलती है, प्रोजेक्ट बना है केंद्र स्टेट। अब जैसे मेरठ वाला जो लाइन बन रहा है, वहां पे यूपी को देना था 4,000 करोड़, दे दिया। 31,000 करोड़ का पूरा प्रोजेक्ट है, सब कुछ दे दिया। आपको 1,100 करोड़ रुपए देने था, आपने कुछ दिया। लेकिन ये लगा कि अगर ये रैपिड रेल जो है वो 2024 के पहले चालू हो जाएगा तो क्रेडिट तो मोदी ले जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे? तो आपने पैसे रोक दिए कि चलो भाई लेट होगा। जज साहब ने क्या किया, एक पीआईएल लोगों ने डाल दिया कि भाई देखिए ये तो वहां जाकर के कह दिया कि मुझे पैसे नहीं है। जज साहब ने कहा कि भाई एडवर्टीजमेंट में तुमने कितने पैसे खर्च किए, हिसाब दो। 2 दिन के बाद हिसाब देना है उसको। दूसरा मसला पहुंच गया शपथ दिलाने को लेकर के, और एक नया मसला आ गया कि भाई दिल्ली का गला घोटा जा रहा है। क्यों भाई? कोई 400 लोगों को इसने अपॉइंट कर दिया, 400 लोगों को अपॉइंट कर दिया। भाई सरकार का पैसा जा रहा है, तो यह अपॉइंटमेंट किस आधार पे हुआ? तुमने कहीं इश्तिहार छापा, कोई कंपटीशन किया, कहीं कोई इंटरव्यू लिया? क्या इसके लिए कोई रिटन टेस्ट हुआ? या किसी भी अरे गहरे नथु खेरे को तुम एक्सपर्ट बना करके 1.5 लाख 2 लाख रुपए की सैलरी देना शुरू कर दोगे? कौन लोग हैं ये? तो आम आदमी पार्टी के लिए काम करने वाले बेरोजगार लुम्पेन से एक्सपर्ट बना करके भेज दिया। कंसल्टेंट बना रहे हैं, कोई एक्सपर्ट बन जा रहा है। इसी चक्कर में गया सत्येंद्र जैन, खुद मंत्री भी है और बेटी को एक्सपर्ट बना करके डाल दिया था। तो आपने क्या किया?
आपने नियम कानून सबकी धज्जियां उड़ा के खाक कर दी। आपने अपने मन से जिस किसी को भी एनी टॉम डिक एंड हैरी को उठा करके आपने एक्सपर्ट बना दिया, तो किसी को कंसल्टेंट बना दिया, किसी को एडवाइजर बना दिया, और हर मिनिस्ट्री में 400 लोगों को। ये तुम्हारे घर का दुकान है, ये तुम्हारी पार्टी है, दिल्ली की जनता का पैसा है। रैपिड रेल देने के लिए पैसे नहीं है, और ये लुम्पन गैंग को, अपने कार्यकर्ताओं को सरकारी खजाने से लुटवाने के लिए तुम्हारे पास पैसे हैं। दिल्ली में बुजुर्गों को ये पेंशन नहीं दे रहा, उसके लिए पैसे। और अभी देखिए, आज मैं अखबार पढ़ रहा था कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि जून का पैसा जो है एमसीडी के तमाम वर्कर्स का की सैलरी जो है 1 जुलाई को जो है मिल जाए। पहले क्यों नहीं मिलता था? क्योंकि पहले तुम घटिया राजनीति करते थे, पैसे नहीं देते थे। मामला हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाता था, वहां पे लात पड़ती थी तो फिर पैसे रिलीज करते थे। अब सरकार भी तुम्हारी, एमसीडी भी तुम्हारा, तो अब पैसे दनादन दे रहे हो। तो आप ये समझिए कि किस घटिया मानसिकता का ये व्यक्ति है। अब 400 लोगों में फंसेगा ये। भाई किसको बनाया, किसको? अब जैसे एक और केस है इस तरह का, मोहल्ला क्लिनिक बनाया, तो उसमें तो बहुत सारा लिटिगेशन हो गया, तो उसे भागा मैदान छोड़ के। अदरवाइज कई कई जगहों पे इसने क्या किया कि किसी कार्यकर्ता का घर है, उसके घर में कह देगा भाई मोहल्ला क्लिनिक यहीं पे खोलेंगे। जो उस कार्यकर्ता को उस घर के लिए, उस मकान के लिए किराए मिल रहे थे बाजार में 20,000 रुपए, ये 70 लाख, 70,000, 80,000 रुपए महीने, ये क्या घूस देने के बराबर। तो आप मनमानी करोगे इस तरीके से, वो कहोगे भाई डेमोक्रेसी और संविधान और सारी चीजों का। अब सुप्रीम कोर्ट नाराज है, तो इनका जो है कट्टर ईमानदार भी पहुंच गया, आज पहुंच गया कि हुजूर अब हाई कोर्ट के फैसले के ऊपर। पिछली बार ये गया था, पिछली बार गया, बोला मेरी बीवी की तबीयत खराब है, और इसने एक बात छुपा ली। क्या छिपा लिया? कि बीवी को ऑलरेडी हॉस्पिटल से रिलीज कर दिया गया था, वो ठीक हो गई थी। तो इस पर सुनवाई हो तो सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि भाई हम भी इसमें अपनी बात रखेंगे, ये झूठा व्यक्ति है। और जैसे ही मालूम चला कि भाई सुप्रीम कोर्ट में बेइज्जती होगी, डांट पड़ेगी, तो जो बेल पिटीशन डाला था विड्रॉ करके भागा। भाई केजरीवाल और इसके तमाम चट्टे बट्टे मीडिया से क्या कहलवाते हैं कि मोदी ने साजिश के तहत जाल दिया है, इस आदमी को भारत रत्न मिलना चाहिए, है ना। ये आदमी तो ऐसा, दुनिया में आज तक ऐसा कोई एजुकेशन मिनिस्टर हुआ ही नहीं, उसको जेल में डाल दिया मोदी ने। उन्हें फंसाया जा रहा है, साजिश रची गई है। हिम्मत है ये बात कहने की सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, वहां जाकर के कहो कि हमको फंसाया जा रहा है, कन्विंस करो जज साहब को। पब्लिक को तुम बेवकूफ बनाने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट दोगे? वहां जाकर के क्या कहते हो? वहां जाकर के दूसरी चीज कहते हो। जज साहब ने क्या कहा है हाई कोर्ट का, जिसका फैसला को चैलेंज करते हुए मनीष सिसोदिया वहां पहुंचा है। जज साहब ने अपने जजमेंट में कहा कि यह मास्टरमाइंड है शराब घोटाले का। दूसरी चीज कि केजरीवाल और उसके चट्टे बट्टे मनीष सिसोदिया के साथ मिलके इन लोगों ने कार्टेलाइजेशन करने के लिए, ये साउथ ग्रुप को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह का कानून लाया जो इलीगल था। तीसरा, कानून तुम लाए उसके पहले इस तरह के कानून को लाने के लिए तुमने एडवांस में 100 करोड़ रुपए घूस लिए। नंबर 4, हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसा कैसे हो गया
कि 65% बिजनेस जो है वो तुमने इंडो स्पिरिट साउथ ग्रुप वालों को ही दे दिया। नंबर 5 कि जो तमाम दस्तावेज वो कहां और कैसे गायब हुए, मनीष सिसोदिया ने गायब करवाया। और इसलिए ईडी के केस हो या फिर सीबीआई का केस हो, दोनों ही केस में हाईकोर्ट ने कहा कि आपको बेल नहीं दिया जा सकता, क्योंकि तुम भ्रष्टाचार में पैर से लेकर सर तक डूबे पड़े हुए हो। और ये क्या कहता है बाहर, मोदी जेल भेज रहे हैं। भाई मोदी जेल नहीं भेजता, मुख्यमंत्री के पास ताकत नहीं होता, प्रधानमंत्री के पास ताकत नहीं होता जेल, हां गिरफ्तार कर सकता है। और अगर कोर्ट के अंदर जज साहब को ये कन्विंस हो जाते हैं कि नहीं तुम्हारे खिलाफ कुछ साजिश हुई, तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, तो इमीडिएटली बेल भी दिया जाता है और डांट भी पड़ती है पुलिस वालों को। यही देश का कानून है। लेकिन यहां लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, हर जगह सब लोग यही कह रहे हैं कि कट्टर बेईमान व्यक्ति है, मास्टरमाइंड है, घोटाला इसने किया है। तो ये जो 5-5, 6-6 केसेस जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं, अब आप इमेजिन कीजिए कि एक व्यक्ति, एक मुख्यमंत्री इतने सारे लिटिगेशन में फंसा हो। देश में कितने सारे मुख्यमंत्री हैं, अब सारे लोग केजरीवाल टाइप का ही उद्दंड हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट में जजेस के लिए कोई दूसरा केस देखने का मौका मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति ओवर एम्बिशियस है। एक बात देश की जनता को समझना चाहिए, ये इस तरह के अति महत्वाकांक्षी लीडर जो पब्लिक को बेवकूफ बना करके फ्री, ये फ्री वो फ्री, सहूलियत के नाम पे लोगों को बेवकूफ और देश की इकोनॉमी को कमजोर करने का मॉडल पे राजनीति करते हैं, वहां क्या होता है आपको मालूम है? कभी गूगल कीजिए, आपको पता चलेगा। ये तमाम देश जहां की सरकारों ने इस तरह से लुटवाया और इकोनॉमी गड्ढे में चली गई, वहां महंगाई तो छोड़ दीजिए, वहां की महिलाएं, मैं इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं, ये आदमी, ये नटवर लाल, इसने शीला दीक्षित के खिलाफ दिल्ली के ऑटो के ऊपर ये पोस्टर लगवाता था कि अगर तुमने कांग्रेस को वोट दिया तो तुम्हारे घर में तुम्हारी बच्चियों का बलात्कार होगा। ये पोस्टर दिल्ली में छपवाता था। ये एक नहीं, हजारों हजार ऑटो के पीछे। वो तो फ्रॉड कर रहा था, लेकिन हकीकत, चाहे वो वेनेजुएला हो, कोलंबिया हो, लैटिन अमेरिका के और भी कंट्रीज हो, साउथ ईस्ट एशिया हो, वहां कोई बलात्कार नहीं करता। ये केजरीवाल जैसे नेताओं की वजह से वहां की महिलाएं वो जिस्म फरोशी के धंधे में लगी हुई है, क्योंकि कोई दूसरा तरीका नहीं है। इस तरह के लोग किसी भी मुल्क के लिए खतरनाक होते हैं। आंख, नाक, कान देश की जनता को खोल के रखना चाहिए कि कौन अपनी सत्ता के हवस में देश को तबाह कर रहा है और कौन देश के लिए काम कर रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो अब केजरीवाल की जंग सुप्रीम कोर्ट में है। दिल्ली के अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर केंद्र सरकार के अध्यादेश के मामले में सुप्रीम कोर्ट 10 जुलाई को सुनवाई करेगा। तो वहीं केजरीवाल के चहेते 400 विशेषज्ञों की सेवाओं को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। और ईडी, सीबीआई दोनों ही मामले में हाईकोर्ट से मिले झटके के बाद मनीष सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। अब देखना होगा इन मामलों पर सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ फैसला सुनाता है। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।